बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के सिलसिले में आज हम देखेंगे लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में हमने कोई न्यू लॉ नहीं सीखना बल्कि पहले सीखे हुए लॉज को अप्लाई करना है। ऑब्लिक ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए हमने दो लॉज पढ़े, लॉ ऑफ साइंस एंड लॉ ऑफ कोसाइंस। हमने देखा कि पिछली दोनों एक्सरसाइजेज में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस थे कि हमें 3 एलिमेंट्स ट्रायंगल के गिवन थे और हमें जस्ट एक एलिमेंट को कैलकुलेट करना था। यहाँ पे ये है कि हमें तमाम अननोन एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है, यानी हमें ट्राइंगल को सॉल्व करना है। सो मैथ 1 to 3 एक्सरसाइज 5.5 एंड मैथ 113 एक्सरसाइज 7.5। क्वेश्चन हमारे पास ये है, सॉल्व द ट्राइंगल ABC विद गिवन डेटा। अब हमारे पास ये जो इस के अंडर क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस, उन सब में ऐसा ही है कि हमें 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, तो मैंने उसमें से एक क्वेश्चन की चॉइस कर ली है। आप ये देखें कि हमारे पास 2 एंगल्स हैं, अल्फा बीटा, और एक साइड है स्मॉल b। सो हमें कैलकुलेट करना है थर्ड एंगल, स्मॉल a साइड, स्मॉल c साइड। अब हम लॉ ऑफ साइन और कोसाइन के केसेस से डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस ये बनता है और हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना है। हमने लॉ ऑफ साइंस में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक साइड और 2 एंगल्स गिवन हों तो लॉ ऑफ साइंस अप्लाई होता है। उससे पहले आप ये देखेंगे, क्योंकि आपको तमाम ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है अननोन, सबसे पहला काम ये किया करें कि आपको जब भी 2 एंगल्स गिवन है तो थर्ड एंगल आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें पता है कि सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इक्वल्स 180 डिग्रीज। हम इसमें पुट करेंगे अल्फा, बीटा की वैल्यू गैमा आ जाएगा। अब यहाँ पे डिग्री और मिनट्स में एंगल है, आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो कैलकुलेटर की हेल्प से आप सबसे पहले इसको फाइंड कर लें डिग्रीज में, यानी ये डिग्री मिनट में है, आप इसे कंप्लीट डिग्रीज में कन्वर्ट करें। सो ये हमारे पास बनता है 79.52 डिग्रीज। इसी तरह से 44 डिग्रीज 24 मिनट्स होता है 44.4 डिग्रीज। ओके, यहाँ पुट करते हैं, अल्फा इज 79.52 डिग्रीज, बीटा इज 44.4 डिग्रीज, गैमा 180 डिग्रीज। सो यहाँ से हमने गैमा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 123.92 प्लस गैमा equals 180 degrees. So gamma is 180 minus 123.92. 180 में से ये माइनस कर देते हैं तो 56.08। सो हमने थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो चाहे ट्राइंगल राइट एंगल्ड हो या फिर आपके पास ऑब्लिक ट्राइंगल हो, आपको अगर 2 एंगल्स गिवन है तो आप थर्ड एंगल इसी से कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन से। ओके, आगे चलते हैं। अब हम केसेस को डिस्कस करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर एक साइड हो और 2 एंगल्स हों तो लॉ ऑफ साइंस अप्लाई होता है। लॉ ऑफ कोसाइंस तब अप्लाई होता है जब आपके पास 2 साइड्स हों विद देयर इंक्लूडेड एंगल, और जब आपके पास 3 साइड्स हों। तो यहाँ तो साइड एक ही है तो लॉ ऑफ साइंस यूज होगा। अब लॉ ऑफ साइंस हमारे पास है a ओवर साइन अल्फा इक्वल्स b ओवर साइन बीटा इक्वल्स c ओवर साइन गैमा। आपको इन तीनों में से वो वाली रेशो तो लाजमी कंसिडर करनी है जो आपको साइड गिवन है। तो क्योंकि आपको स्मॉल b गिवन है, एंगल्स हमारे पास सब है, वो प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि b गिवन है तो एक तो हम ये रेशो ले लेंगे। अब इसके साथ अगर आप ये रेशो कंसिडर करते हैं तो आपके पास a फाइंड आउट हो जाएगा, और अगर ये करते हैं तो c हो जाएगा, और हमें a और c दोनों चाहिए। एक दफ़ा a ले लेते हैं, दूसरी दफ़ा c। सो कंसिडर a ओवर साइन अल्फा इक्वल्स b ओवर साइन बीटा। ओके, हम वैल्यूज पुट करते हैं। a हमें फाइंड आउट करना है, अल्फा हमारे पास है 79.52, b हमारे पास 56.8 और बीटा हमारे पास है 44.4। इसको उधर ले जाते हैं, 56.8 मल्टीप्लाइड बाय साइन 79.52 डिवाइडेड बाय साइन 44.4।
तो सब कुछ पुट कर दिए और आपने अरेंजमेंट भी ऐसे कर लिए कि आपको स्मॉल ए क्योंकि कैलकुलेट करना है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू आएगी 79.83। तो स्मॉल ए इज 79.83 और ये साइड डिजायर एंगल नहीं है इसलिए डिग्रीज में नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास गैमा और ए आ गया, सी रहता है। अब हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस हैं। सी फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइंस भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को ले लें या इन रेशियोज को ले लें, और यहाँ हम लॉ ऑफ कोसाइंस भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास बाकी सब कुछ है, सिर्फ एक साइड फाइंड आउट करनी है तो लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ किया जा सकता है। मैं लॉ ऑफ साइंस को ही कंटिन्यू करती हूँ। लॉ ऑफ साइंस में अब हम कंसिडर कर लेते हैं बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। सो बी हमारे पास है 56.8, बीटा हमारे पास है 44.4, सी फाइंड करना है, और गैमा हमारे पास है 56.08। इसको इधर ले जाते हैं, 56.8 इंटू साइन 56.08 डिवाइडेड बाय साइन 44.4 सी। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्मॉल सी हमारे पास आएगा 67.37, so सी इज 67.37। जैसे आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 56.8 मल्टीप्लाई दिस डिवाइड दिस, सब इकट्ठा लिखें, कैलकुलेशन हो जाएगी, ये रिजल्ट आएगा। सो ये हमने ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया, ए सी गैमा तीनों एलिमेंट्स हमारे पास कैलकुलेट हो गए हैं। तो इस तरह से ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ साइंस, या जैसे आपको बताया कि लॉ ऑफ कोसाइंस भी एक केस में लास्ट में हमारे पास यूज हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।